कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वहीं से आज का ये सेशन शुरू किया जा रहा है। क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें अपने सारे पिछले भव प्रकट हो सके, इंक्लूडिंग एक इंद्रिय टू पंच इंद्रिय, ये सभी भव हमारे प्रकट हो सके, ऐसा क्या कोई मेथड है? और साथ ही एक और प्रश्न भी इसी से ही लिंक्ड है। अंतिम समय में जिस प्रकार के भाव रहते हैं उसी के अनुसार नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट भव मिलता है। जैसे कि लक्ष्मणा साध्वी जी वाली जो वीडियो थी उसमें बताया गया। काइंडली इलैबोरेट दिस पॉइंट। सबसे पहले हम ये समझें, पिछला जन्म, अगला जन्म, ये भव परावर्तन जो दिख रहा है वो क्या है? इस जवाब को हम 3 भागों में समझेंगे। पहले पार्ट 1 वो है कि कैसे अपनी पास्ट लाइफ्स हम देख सकते हैं। पास्ट लाइफ्स किसकी होती है पहले वो जानना ज़रूरी है। आप दृष्टा मात्र ऑब्जर्वर है। आप जानना ही कर रहे हैं, यानी कि हर समय होश है ध्यान का, जानने को जान रहे हैं प्रति समय, हर समय होश है ध्यान का, ध्यान से जाना जा रहा है। बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा ये वाक्य। हकीकत में तो सिर्फ इस वाक्य पर, ये जो अभी वाक्य है, सिर्फ इस पर ही चिंतन होना चाहिए। इसके आगे यहाँ सेशन हमारा अब स्टॉप हो जाए, लेकिन फिर भी ले रहे हैं, समझ रहे हैं हम सब एक साथ। लेकिन इस एक वाक्य पर ही बहुत समय बिताना है। हम हर समय क्या कर रहे हैं? होश है जानने का, होश है ध्यान का, ध्यान से जाना जा रहा है। और हम ध्यान कहाँ है उसको जान रहे हैं, जानने को जाना जा रहा है आत्मा द्वारा प्रति समय। ये काम ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा, कभी नहीं हो सकता कि ये काम रुक जाए, चाहे मोक्ष की अवस्था हो चाहे ये संसार वाली अवस्था हो। अब कर्म या पास्ट लाइफ्स, फ्यूचर लाइफ्स, जन्म मरण, ये किसका हो रहा है? ये जो साइकिल्स दिख रही हैं वो साइकिल्स कर्मों की साइकिल्स हैं। कर्म क्या है वो आप समझ पा रहे हैं, पुद्गल रूप है। कर्मों की साइकिल्स को हर समय जाना जा, तो अब कुछ ऐसा है कि आप तो सेपरेट है। पहले आपको भेद विज्ञान द्वारा, भेद विज्ञान की साधना द्वारा भेद करा जा रहा है, अपने को भिन्न जाना जा रहा है कर्मों से। कर्मों से भिन्न जाना तो समझ आया कि मैं तो वो स्थिर तत्व ही हूँ, मैं स्थिरता से देख रहा हूँ, मेरे अंदर बदलाव नहीं बल्कि बदलाव कर्मों का है। तो अपने क्या हुआ कि कर्मों को कैसे जाने, कर्मों को कैसे जाना जा सकता है, यानी कि वही हमारी पास्ट लाइफ है वैसी ही हमारी फ्यूचर लाइफ्स है। इस उदाहरण से फिर से दोहराएंगे जो पिछले सेशंस में हमने समझा था। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। देखिए इतने शास्त्र सब पढ़ लेंगे, सारे आगम पढ़ लेंगे, फिर अध्यात्म की ओर ही आएंगे सब। आगम से अध्यात्म की ओर आया जाता है। आप ये बात आज समझे या आप ये बात खूब सारा पढ़ने के बाद समझे, वो अपने अपने कर्म अनुसार ही पकड़ आएगा, लेकिन ये वाक्य तो याद रहेगा ही रहेगा। सारे आगम पढ़ने के बाद अध्यात्म की ओर आया जाता है। जब अध्यात्म की ओर आए, अध्यात्म में क्या पता चला? हु एम आई। अब हु एम आई के बाद ही जब ये आंसर हमारा रिजॉल्व होता है, तभी हम किसी भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो जब कर्मों को जाना तो दिखा, अरे
मैं तो सेपरेट ही था। वो कर्म कार्मिक वर्ग, वो एक पानी की है, पानी की बूंद जब हुई वो डिज़ायर्स की धारणाएं और डिज़ायर्स, दर्शन मोहनीय कर्म है जो मुख्य कर्म है, जैसे पिछले सेशंस में समझा जा रहा है। ये रिपीटिशन हुई कर्मों की बूंदों की, तो क्या हुआ, तो अब एक स्पीड मोमेंटम डायरेक्शन पकड़ेंगे वो बूंदे। वो स्पीड मोमेंटम और डायरेक्शन जो है बूंदों का, उसे तेजस वर्गणा कहा जा रहा है। स्पीड मोमेंटम एंड डायरेक्शन शास्त्रों में तेजस वर्गणा को लेकर कहा जाता है कि कर्म जब बंधते हैं उसके बाद तेजस वर्गणा का क्या काम है। जैसे शास्त्र पढ़ेंगे, आगम पढ़ेंगे, तो वो कहते तेजस वर्गणा का काम है कि वो उसे सभी बाकी जो 8 कर्म प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय और 4 अघातीय, इन सब 8 कर्म प्रकृतियों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है तेजस वर्गणा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या स्पीड होगी कर्मों की, क्या डायरेक्शन होगी, कितनी स्थिति तक रहेंगे, ये सब तेजस वर्गणा का काम है, कार्य है। तो स्पीड और डायरेक्शन और मोमेंटम ये है काम किसका, ये तेजस वर्गणा। अब जब ये बूंदे इकट्ठा हुई तो बहाव हुआ, तो वो जो लहर प्रकट हुई वो लहर श्वासोच्छ्वास, वो श्वास वर्गणा, वो लहर तो श्वास वर्गणा। और फिर जब ये बहाव हुआ तो रिवर बेड प्रिपेयर हुआ। रिवर बेड मनोवर्गणा को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें बम्प्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं, स्लोप भी है और टिल्ट्स और ये सब कुछ है। ये मनोवर्गणा की स्थिति है जिसे हम मन के उतार चढ़ाव कहते हैं। शुरुआत हुई थी धारणाओं की रिपीटिशन से। मनोवर्गणा वो रिवर बेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यही लहरें, ये श्वास जैसी बह रही है, वैसी ही नदी का बहाव हुआ, और नदी का बहाव जब हुआ उसमें एक भंवर भी प्रिपेयर हुआ। वो भंवर जिसमें बहुत सारे अब कंकड़ पत्थर भी इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो चुकी है, और अब हम तो ठहरे संगी जीव। संगी का अर्थ होता है जो संज्ञाएं देखता है, संज्ञाएं यानी कि नाउन्स देखता है, स्ट्रक्चर्स देखता है। केवल स्ट्रक्चर्स की ही जानकारी हमें आ पा रही है, ठहरे संगी जीव। जिन्हें स्ट्रक्चर्स की ही जानकारी आ पाती है, अरे उनको तो स्वयं तीर्थंकर जो होते हैं, यानी कि केवल ज्ञानी जो सेशंस देते हैं, वो तीर्थंकर भी स्ट्रक्चर्स के रूप में ही समझाएंगे। क्यों? क्योंकि समझाया जिनको जा रहा है उन्हें स्ट्रक्चर्स की ही नॉलेज है। आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आलोक की नॉलेज है कहीं अभी जो अभी आगम अवेलेबल है? आलोक का ज्ञान क्यों मिसिंग है? क्योंकि आलोक का ज्ञान तो स्वयं प्रकट होगा केवल ज्ञान में। आलोक यानी कि अब वहाँ स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, लोक का एक आकार है, एक स्ट्रक्चर है। संगी जी स्ट्रक्चर्स ही समझ पा रहे थे, तो उन्हें लोक का ही डायमेंशन बताया, उन्हें लोक की ही इन्फॉर्मेशन दी। बिना स्ट्रक्चर्स के हम ज्ञान लेने के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि हमारा मोह है। अब स्ट्रक्चर्स की ही नॉलेज है, स्ट्रक्चर्स में लीनता है। उस स्ट्रक्चर्स में लीनता है तो उस पूरी नदी में हमें क्या प्रगटाया? हमें दिखा भंवर, भंवर दिखा, तो वो भंवर हमारी औदारिक वर्गणा रिप्रेजेंट करती है। औदारिक वर्गणा यानी कि ये शरीर जो है ये औदारिक वर्गणा है। अब ये शरीर वहाँ हमें भंवर के रूप में दिख रहा है। जैसे जैसे वो पत्थर, वो मिट्टी सेटल होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, उसे हम कहते हैं आउट ऑफ बॉडी, काय उत्सर्ग। काया से उत्सर्ग हो गया, यानी अब मिट्टी नीचे ठहर गई, मिट्टी नीचे ठहर जा रही है, वो काय उत्सर्ग की स्थिति है। ये इतना ही सेपरेशन जो अभी नदी से समझा, आप भी उतने ही सेपरेट हैं अपने सभी कर्मों से, अपनी बॉडी से, आप उतना ही सेपरेट हैं।
अब बस प्रश्न आता है कि ये जो नदी बह रही है, ये जो बहते हुआ हमें दिख रहा है, ये बहाव नदी का, ये एक नहर बन गई है। अब नदी एक नहर में बदल गई है। अब आप नहर के पास खड़े हैं और आप नहर को देख रहे हैं, तो अब आप बताएंगे उसकी पास्ट लाइफ क्या है। वो नहर की पास्ट लाइफ ऋषिकेश है, वो नहर की पास्ट लाइफ प्रयागराज है, हरिद्वार है, क्या है? वो उसकी पास्ट लाइफ है। वो नहर जो अब डिस्ट्रीब्यूट होकर सामने आई और जहाँ से बहती हुई आई, वही उसकी पास्ट लाइफ है। बस इतनी ही स्थिति यहाँ की है। मोह हटा और सारा ज्ञान प्रगटा। जैसे नहर का पास्ट जन्म दिख रहा है, वही है पास्ट लाइफ आपकी, हम सबकी, या फिर कहे कर्मों की, क्योंकि आत्मा का तो भव परावर्तन नहीं होता। आत्मा तो भव परावर्तन से ही पार है, क्योंकि आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो तो स्थिर तत्व है। तो आत्मा जन्म मरण से तो पार ही है। वो नहर का पास्ट वही बस पास्ट लाइफ है। अब पार्ट 2 जो है उस पर हम चलते हैं, जिसमें फिर भी कहे कि चलो उस नहर की ही पास्ट लाइफ जाननी है अभी तो हम समझें कि वैराग, अभ्यास और साथ ही में संगत, ये 3 मूल चीज़ें हैं। अगर ये पूरी होती हैं उसके बाद ज्ञान प्रकट होता है। कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? जाति स्मरण ज्ञान प्रकट होता है। अरे केवल ज्ञान भी इसी से ही प्रकट होता है। आप जाति स्मरण ज्ञान जिस तरीके से पहुँचेंगे उसी तरीके से ही केवल ज्ञान भी प्रकट होएगा। बस धारण करना अलग अलग चीज़ों को है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में हमने समझा, पहला स्टेप है एकाग्रता बनाना सीखना होगा। एकाग्रता एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। एकाग्रता नहीं है यानी कि धारण ही नहीं हो पाएगा, प्रत्याहार नहीं हो पाएगा। प्रत्याहार नहीं तो धारण नहीं, तो ध्यान नहीं तो समाधि नहीं, वो नहीं तो ज्ञान नहीं। तो पहले प्रत्याहार के लिए एकाग्रता एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों से विड्रॉ कर रहे हैं अटेंशन। इंद्रियों से तो अटेंशन तब विड्रॉ होगा जब इंद्रियों से विराग होगा। अब इंद्रियों से जिसे इतना राग है वो अपना अटेंशन क्यों हटाएगा? आपके घर का लॉकर है, उस लॉकर में खूब तिजोरी में आपके सोने चांदी, सोना भरा पड़ा है, कैश भरा पड़ा है। आप अपने घर को खुला नहीं छोड़ेंगे और मान लेते हैं लॉकर की चाबी तो लॉस्ट घूम गई, घर की चाबियाँ घूम गई, नो ताला, सब खुला पड़ा है। आज पूरी रात्रि सब खुला रहेगा, लॉकर भी, घर का दरवाज़ा भी। आपका ध्यान अपने लॉकर से हटेगा क्या? हमारा ध्यान लॉकर से नहीं हटता। अरे इंद्रियों की क्या बात कर ले। जैसे वो लॉकर से ध्यान नहीं हट रहा, क्यों? क्योंकि हमें गोल्ड से राग है, अपने उस लॉकर में तिजोरी में रखे सामान से अभी थोड़ा राग है। वैसे ही इंद्रियों से हमें इतना राग है कि हम इंद्रियों से टेंशन विड्रॉ करना चाहते ही नहीं। और जब इंद्रियों से टेंशन विड्रॉ नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर प्रत्याहार कैसे होगा? और प्रत्याहार नहीं होगा तो फिर धारण कैसे होगा कुछ? तो इसलिए विराग कहा, अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास किया जाए। ध्यान लगाना है यानी कि एक विषय पर, एक टॉपिक पर अपना अटेंशन स्टिक करना है, एक टॉपिक पर। उसके लिए वो जो आप ध्यान लगा रहे हैं वो 2 तरीके से हो सकता है। वो परावलंबी भी हो सकता है यानी कि पर का आश्रय लेकर, और फिर उसकी प्रैक्टिस से फिर अवलंबन नहीं होता। अभी पर का अवलंबन लेकर साधना शुरू की जा सकती है। पर के अवलंबन से अर्थ ये है कि ध्यान लगाया श्वास पर। आप जब भी ध्यान में बैठते हैं आप एक टाइम निर्धारित कर लें
और उतने समय के लिए शुरुआत इतनी भी हो सकती है कि सिर्फ 100 काउंटिंग के लिए मैं श्वास पर ही ध्यान लगाऊंगा। फिर उसके बाद ये समय बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद श्वासों पर ध्यान लगाना है और कहीं पर भी ध्यान ना भागे। उसके अलावा अगर ध्यान भाग रहा है तो विचारों को हम आते जाते केवल देखें और सिर्फ प्रेजेंट में रहने का प्रयास होता है। इसके साथ अब चिंतन की बारी आती है। ये स्टार्टिंग की स्टेज है। जब चिंतन दौड़ता है तो फिर एक विषय पर ही स्टिक करना है। ये नेक्स्ट स्टेजेस होती है, जब आपकी एकाग्रता इस पर बन जाए। ये तो अभी परावलंबन है। फिर एक ही विषय पर स्टिक करें, जैसे कि अभी आपने ये नदी का ये मेटाफर सुना। अब इस पर आपका चिंतन होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खुद का चिंतन नहीं होगा तो फिर ये बातें हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाएंगी उतनी। एक काम होता है सुनना, एक काम होता है सुनाना। एक चीज़ अलग है, वो चिंतन है। देखिए दोनों है, एक हमने बोल भी दिया, एक आपने सुन भी लिया, और एक है चिंतन। ऐसा नहीं अक्सर जो सुन रहा है उसका चिंतन भी हो जाएगा और जो बोल रहा है उसका भी चिंतन हो जाएगा। लेकिन दोनों, जिसके चिंतन से निकला है वो तो फिर है ही, लेकिन कहीं से सुनी सुनाई बात भी बोली जाती है। और खुद से कुछ सुन लिया और दूसरे को बता भी दिया, लेकिन अपना चिंतन नहीं दौड़ा। वो अपना चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए फिर हम कहें पर का सहारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोटबुक लीजिए, पेन से लिखिए, जो समझ आ रहा है एक वाक्य लिख लीजिए बस उसी के बारे में, और सेपरेशन महसूस होगा। धारण करने के लिए प्रत्याहार आप समझते हैं इंद्रियों से टेंशन विड्रॉ विराग से होगा। अभ्यास चल रहा है एकाग्रता का, एक विषय पर चिंतन दौड़ रहा है, और साथ ही में धारण करने के लिए अब रिपीटिशन होती है। रिपीट किया जा रहा है एक वाक्य को। ऐसे ही मंत्र काम करते हैं। हम आपको एक किस्सा बताते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब मंत्र के बारे में हम जान रहे हैं तो आप जानिए कि रिपीटिशन क्या चीज़ होती है। कितने ही संत ऐसे हैं, नाम हम अभी नहीं ले रहे, कि जब आपकी एकाग्रता है एक बेसिक लेवल तक आप आ चुके हैं, उसके बाद 3 दिन आप एकांत में बैठते हैं। 3 दिन एकांत में बैठे आप या तो 3 दिन का व्रत कर लेते हैं या फिर 3 दिन का आइम्बिल, यानी कि नो सॉल्ट, नो मीठा, नो गुड़ ऑल्सो। तो वो आइम्बिल है, बस नो ऑयल, नो घी, बिल्कुल सादा बेसिक खाना, उसे आइम्बिल कह देते हैं। यानी कि बॉडी से ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, पर्पस ये है। इंटरेक्शंस नहीं होने चाहिए किसी से भी, एक भी इंसान का चेहरा नहीं देखना, एक रूम में बैठना है और मंत्र जाप दिया जा रहा है। 1 घंटा एक दिन, 1 घंटा दूसरे दिन, 1 घंटा तीसरे दिन, बस इतना माला फेरी मंत्र जाप करा। और बाकी समय में चाहे थोड़ी, वैसे तो उसी मंत्र पर ध्यान लगाएं या फिर कोई बुक्स भी पढ़ लें। तीसरे दिन खुली आँखों से, अब तो आप जान चुके हैं, जब जान लिया मैं कौन हूँ तो पता चल गया कि क्या प्रकट होएगा। मंत्र से, अब जिस चीज़ का मंत्र है तो देवी देवता खुली आँखों से पूरे आसमान में भरे हुए प्रकट हो जाते हैं। पूरे आसमान में देवी देवता ही देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जिन देवी की स्तुति की जा रही है तो वो देवी प्रकट हो जाती है सामने, लेकिन एकाग्रता होनी चाहिए। षटखंड आगम, जो कि दिगंबर मान्यता के हिसाब से पहली आगम जो लिखी गई है वो षटखंड आगम है। वो जिनके द्वारा लिखी गई है षटखंड आगम, वो 2 मुनिवर थे। उन्होंने अपने गुरु के पास गए थे, वो बहुत दूर, कि एक ही आचार्य ऐसे रह गए थे जिन्हें एक पूर्व का ज्ञान था। ये उस समय की बात है जब एक पूर्व का ज्ञान का विच्छेद होने वाला था भरत क्षेत्र से। तो फिर ढूंढा गया कि कुछ योग्य पात्र हो कि उन मुनि के पास जाओ, उन आचार्य जी के पास जाओ और उनसे ज्ञान लेकर आओ। तो फिर 2 मुनि फाइनली उन आचार्य के पास पहुँचे कि एक पूर्व का ज्ञान आप हमें दीजिए।
तो आचार्य जो थे उन्होंने सोचा ये दो मुनि आए हैं, पहले हम टेस्ट करते हैं। हालांकि उन आचार्यों को पहली स्वप्न दिख गया था कि दो श्वेत रंग के बैल आ रहे हैं, यानी कि बहुत शुभ संकेत है, यानी कि वो कोई दो इंसान आने वाले हैं जिनको अब मुझे पढ़ाना होगा। वो अपनी साधना में एक केव में चले गए थे अलग से। दो मुनियों को बोला फिर भी टेस्ट करूँगा, तो उन्हें कहा मैं आप दोनों को मंत्र देता हूँ, वो मंत्र आप पहले सिद्ध कीजिए, उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे आगे का एक पूर्व का ज्ञान लेना, पहले आप मंत्र सिद्ध कर आएँ। दोनों को मंत्र जो दिया उसमें से एक जो मुनि थे उनको जो मंत्र दिया वो उसमें एक अक्षर एक्स्ट्रा कर दिया, एक अक्षर एक्स्ट्रा, और जो दूसरे मुनि थे उसमें एक अक्षर लेस कर दिया और दोनों को मंत्र साधना करने भेज दिया। दोनों ने जब सिद्ध किया, यानी मंत्र ऐसे होते हैं रिपीटिशन, एकाग्रता के साथ जब रिपीट किया तो दोनों के सामने जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो देव देवी प्रकट होते हैं, दोनों के सामने ही देव प्रकट होते हैं। जिनको एक अक्षर एक्स्ट्रा दिया गया था उनके सामने जो देव प्रकट हुए वो ऐसे देव थे, सब कुछ एकदम सुंदर, लेकिन दांत एक बहुत लंबा था, एक बहुत लंबा दांत था। और ये जो मिस्टेक है बॉडी स्ट्रक्चर में ये बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि देवताओं के साथ ऐसा शरीर नहीं होता, वो एकदम परफेक्ट शरीर बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनको एक अक्षर लेस दिया गया था उनके सामने जो देवी प्रकट हुई वो एक आँख से कानी थी, एक आँख से कानी। जब उन्होंने ये देखा तो वो समझ गए कि हमें जो मंत्र दिया गया है उसमें एक अक्षर कम है, और वो समझ गए कि एक अक्षर ज़्यादा है। फिर उन्होंने ही आगे फिर वो गुरुजी के पास जाते हैं और आगे की कहानी चलती है कि वो समझ जाते हैं कि इनको ज्ञान है, इतना बेसिक एकाग्रता है कि एक मंत्र भी सिद्ध कर पा रहे हैं। और फिर उसी पर उन मुनियों का नाम पड़ा कि पुष्पदंत मुनि जी और भूतबली, इस प्रकार से उनके नाम है जिन्होंने षटखंडागम लिखी है। उनकी ये बात हम जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? रिपीटिशन की पावर्स होती है। धारण करने की विधि पहले हमें आनी चाहिए, उसके लिए प्रत्याहार होना चाहिए। प्रत्याहार कब होगा? जब वैराग होगा। जब वैराग होगा तब वैराग होगा कैसे? अभ्यास होगा, अभ्यास होगा। और संगत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी मति श्रुत ज्ञान ही है। मति श्रुत ज्ञान यानी कि समझते हैं सुन सुनकर, जो दूसरे का हमारी तरफ जो भी उनसे सुनते हैं। लोगों ने कहा तुम जयप्रकाश, तो जयप्रकाश। बच्चे का जो नामकरण होता है वो नामकरण संस्कार होता है, यानी कि अब बच्चे को पहले ही 6 महीने में एक नाम की हैबिट डाल दो, ये संस्कार उसमें डाल दो कि जब भी ये नाम बोला जाए तो उसे लगे ये मुझे पुकार रहे, ये संस्कार डाल रहे। कौन डाल रहे हैं? ये आसपास के लोग, आप ही के कर्म है सब, ये लोग आप ही के कर्म है, तो ये संस्कार डाल रहे हैं। यानी कि इतना प्रभावित होते हैं हम सामने वाले इंसानों से, जब तक मति श्रुत ज्ञान है तब तक ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए संगत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अब और कैसे बढ़ा जाए? 6 आवश्यक बताए गए हैं शास्त्रों में, 6 आवश्यक, उसमें से 3 हम जानते हैं। पहला है सामायिक, दूसरा है कायोत्सर्ग, तीसरा है प्रतिक्रमण। ये तीनों आवश्यक डेली बेसिस पर करने ही है। सामायिक यानी कि अब समता भाव रखना है सभी जीवों के प्रति। समता भाव का अर्थ है पंच इंद्रिय से लेकर एक इंद्रिय जीव को जीव ही समझना है। अभी तो जिस स्थिति में हम चलते हैं उसमें हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस है डॉग में और इंसान में, डिफरेंस है एक मच्छर में और मुझ में। मच्छर मरता है, देखिए कितनी बार मच्छर हाथ से मरता है, और वहीं कोई इंसान मर जाए, कितना डिफरेंस है, कितनी डिफरेंट फीलिंग्स आती है। वहीं कोई इंसान और मच्छर हम कितना डिफरेंट फील करते हैं। डॉग और मच्छर में कितना डिफरेंट फील करते हैं। समता भाव का मीनिंग हुआ जो आपका दूसरा प्रश्न भी आया है, उसी के जवाब में हम जानते हैं। यानी कि जो भी आपके सामने प्रकट हो रहा है वो सब आप ही के ही कर्म हैं,
उन्हें 9 कर्म कहा जाता है शास्त्रों में। कर्म है वो आपके 9 कर्म है, यानी कि वो आप ही का ही पास्ट है। जब वो आप ही का ही पास्ट है तो उस पास्ट को आप कभी भी कर्ता मान रहे हैं तो वो आप अपने पास्ट को ही दुत्कार रहे हैं। आपका प्रश्न है यहाँ पर दूसरा कि पास्ट से कैसे छुटकारा मिल सकता है पिछले कर्मों से, क्या कोई विधि है? उसके हम और भी डिटेल्स जानेंगे, लेकिन ये भी जो हम जानते ही है फिर से रिपीटिशन में जाने कि यही है, ऐसा ही है कि अगर आप सामने वाले को कर्ता मानते हैं तो कर्म बंध आपका हो रहा है। आप कितनी बार मूवीज़ देखते हैं और यूं ही लगे रहते हैं बैठकर कि अरे इसको तो थप्पड़ मारना चाहिए था, इसको तो अच्छे से किक मारना चाहिए था, अरे ये लड़की के साथ क्या हुआ। ये सब जो आप कर रहे हैं उस समय जो भाव आ रहे हैं ये सब कर्म बंद हो रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा रूप स्वभाव में उस समय दूर है, आत्मा का स्वभाव से दूर जा चुके हैं। जितनी बार वो मूवी देख रहे हैं और अपने में स्थित नहीं है, कर्म बंद निश्चित हो रहे हैं और उसका अनर्थ दंड बताया गया है। यानी कि बैठे बैठे ही कुछ बुरा हो जाता है लोगों के साथ, बैठे बैठे ही बस यूं ही बैठे थे और पता चला कि कुछ हमारे दोस्त ने कुछ कर दिया है कुछ और हमें नुकसान हो गया है। अनर्थ दंड, कुछ किया भी नहीं और तो भी दंड, क्योंकि कर्म भी ऐसे ही बांधा था, कुछ किया भी नहीं और तो भी कर्म बांध लिया। ये मूवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, यूं ही बैठे बैठे इस इंसान को तो फांसी लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इंसान से मोह है, हमें लगता है वी आर ह्यूमंस, हम तो मनुष्य हैं। ये हमारा इतना इतना पुराना मोह है कि बस ये टूटे तो ज्ञान प्रकटे। वी आर नॉट ह्यूमंस, हम मनुष्य नहीं हैं, हम शुद्ध आत्म स्वरूप है। हमारी सारे विचारधाराएं आप आज पेपर पर लिखिए, आपके जितने विचार हैं जिनसे आपको राग द्वेष निरंतर प्रकट होता रहता है, कौन सी चीज़ें जिनसे आपको विचार विकल्प आते हैं, विकल्प किस किस चीज़ से आते हैं, और सिंपल भाषा में कहें आपको किस किस चीज़ से विकल्प आते हैं वो देखिए। उन सब से हमारे कुछ ना कुछ लिंक्स बैठे हुए, कनेक्शंस मौजूद हैं। तब तक ध्यान में स्थित नहीं हो जाएगा। ध्यान में स्थित होना है, वो लिंक्स कट करने हैं। ऑब्जेक्ट्स से पहले कट होते हैं, इंसानों से कट होते रहते हैं। किसी इंसान से मोह है, टेंशन की कोई बात यहाँ नहीं है। कर्म है, कर्म मतलब है जो आया है वो जाएगा। कोई दुख की बात नहीं है आप लोगों को, ये नहीं है ओ हो मेरे को अपने बच्चे से इतना मोह, रोने बैठ गए। अरे आप बच्चे से मोह बाद में, पहले आप अपने स्वभाव पर ध्यान दीजिए, अपनी बोली पर ध्यान दीजिए। कितनी चीज़ें हैं और करने को जो आपके पास है। आप आत्मा में, मन में रमण करना सीखिए पहले। अभी छोड़ना नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, स्वतः छूटेगा सब। जो होता है पहले अपना न्यू घर रेडी करना है, जिसे बोलते हैं निज का घर रेडी हो जाना चाहिए, तब छूटेगा सब। निज का घर तो रेडी कीजिए, बेघर थोड़ी ना होना है हमें, बेघर कोई नहीं होना चाहता यहाँ। तो अपना घर रेडी करना है पहले, जिसे कहते हैं निज आत्मा में रमण चल रहा है, उसका स्वाद चखने की देरी है। बस उसका स्वाद, बस वो स्वाद जब हमने चख लिया फिर कुछ नहीं है, बस उसका ही इंतज़ार होता है, फिर कुछ नहीं, फिर तो बस मोक्ष निकट ही समझिए। फिर पता चल जाएगा मोक्ष में ही है, वो स्वाद चखना है बस। उसके लिए ये 6 आवश्यक जो 3 जान रहे हैं। पहला स्टेप, दर्शन सही होना चाहिए, मान्यता सही होनी चाहिए। मैं करता नहीं हूँ, सामने वाला भी करता नहीं है। मैं करता नहीं, सामने वाला भी करता नहीं। सामने वाले को करता माना तभी तो कहा इसे वो जेल में डालो, इसे ये करो, इसे वो करो, इसको पीटो, इसको गिफ्ट दो। वो भी करता नहीं, मैं भी करता नहीं, कोई कर्म बंद नहीं। जहाँ डूअर ही नहीं है वहाँ पे वर्क कैसे होगा? कर्म मतलब वर्क, एक्शन। कोई करने वाला ही नहीं तो एक्शन नहीं है, कर्म नहीं होगा। कर्म तब जब कर्तापना है, वो हटा तो फिर क्या हुआ? तो अब जो भी आपके सामने प्रकटा, जो भी इंसान आपके सामने आया, उसको आपने बस आत्मस्वरूप देखा, तो उसका कर्ता, उसको आपने कर्ता नहीं माना। यानी कि आपने अपना जो बैकलॉग था, अपने जो पास्ट का बैकलॉग था,
पास्ट खाता क्लियर कर दिया। अब आपने उसको जब निर्दोष मान लिया तो आपने अपने पास्ट में जो आप जानते हैं आपने क्या क्या किया है, हम सब जानते हैं हम क्या क्या करते हुए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है आपकी पास्ट लाइफ आप नहीं जानते? अरे आप जानते हैं, प्रकट होने की देरी है। आप सब जानते हैं। आप किसी इंसान से मिलते हैं, देखिए आप किसी इंसान से मिलते हैं, आप हर इंसान से एक सर्टेन बिहेवियर के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करते, एक सर्टेन बिहेवियर। वो बिहेवियर कैसे आ रहा है? आपको लगता होगा कि मैंने तो उसकी ड्रेस देखी, मैंने उसका बोलने का स्टाइल देखा और फिर मैंने लिंक्स बैठाए, यानी तार्किक ज्ञान का उपयोग किया, जिसे बोलते हैं संबंधात्मक ज्ञान, संबंधों का यानी कि लिंकेजेस बैठाए कि अगर कोई इंसान ऐसे शर्ट और पैंट में है तो उसकी एक मिनिमम वेज इतनी होती है, वो एक इस घराने का है, उसने एक बेसिक एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, तो मुझे इसे एक सर्टेन वे में ही बात करनी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपकी आंखें कान बंद कर दिए जाए तो भी बस आपको बोला जाए इंसान बैठा है, आप एक सर्टेन वे में उससे बात करेंगे। कितनी बार जिनसे देखिए दो सेम ड्रेस सेम आवाज़ भी कर दें तब भी आप दोनों से अलग अलग बिहेवियर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंसान आपके सामने आ रहे हैं वो पास्ट जन्म में भी आपके सामने आए हैं और उन दोनों ने आपके साथ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करी हैं। वो एक्टिविटीज़ आपको याद है। एक इंसान जो पिछले जन्म में आपने देखा था कि ये वो इंसान है जो हर समय एक कत्ल खाने में काम करता था। एक इंसान जिसे आपने देखा था ये तो मुनि था। अब दोनों इंसान आपके सामने एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की तरह आके बैठ गए हैं। आपका हमेशा एक बिहेवियर जो पिछले जन्म में मुनि की तरह जिसको देखा है उसके साथ आप हमेशा प्यार से बात कर रहे होंगे, और जिसको पिछले जन्म में आपने किसी कत्ल खाने में काम करते हुए देखा है, देखिए सब मोह ही चल रहा है। हम नहीं कह रहे कत्ल खाने वाला इंसान गड़बड़ है, वो तो मोह है तो सारे व्यवहार चल रहा है। तो अब आपका बिहेवियर उस इंसान के प्रति डिफरेंट आता है। हर बार हर इंसान अवधि ज्ञानधारी ही है। यहाँ हम हर इंसान से, एक रिक्शे वाले से लेकर एक दूर के नेबर से, अपने माँ बाप से भी हर बार, एक बच्चा, दो बच्चे होते, एक को थप्पड़ लगाया जाता है, एक को हाथ ही नहीं उठता है। क्यों? पिछले जन्म के कर्मबंध। हम जानते हैं वो ऐसा ही था। पिछले जन्म में जो तुम्हारा पिता रहा है और जिसने तुम्हें कभी डांटा नहीं, तुम्हारे लिए बस किया जा रहा है, इस जन्म में वो तुम्हारा बच्चा बना, तुम उस पर हाथ नहीं उठा पाओगे। जो पिछले जन्म में दबे हुए बोझ तले, यानी पिछले जन्म में बहुत अच्छे रूप में उस इंसान को देखा है। तो हर बार जब आप किसी भी इंसान से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप किस बेसिस पर इंटरैक्ट कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, आपके ही कर्म इंटरैक्ट कर रहे हैं। किस बेसिस पर? पिछले जो इंटरेक्शंस हुए थे उसके बेसिस पर। बस यही चल रहा है। पिछले जो इंटरेक्शंस हुए थे पिछले जन्मों में, उस बेसिस पर हमारे न्यू इंटरैक्शंस हर बार हो रहे हैं। तो जब कोई इंसान आपसे, कोई नया इंसान मिले और वो बहुत गंदे से बात करे, तो समझ लेना पिछले जन्म में कुछ एक्टिविटी हमने ऐसी की, हमसे ऐसी प्रकट हुई थी जिसे उसने देखा। हमें तो लगा पिछला, चलो मर गए जी, काम खत्म। नहीं हुआ काम खत्म किसी का। वो जो इंसान है उसने पिछले जन्म में आपको ऐसी एक्टिविटी करते हुए देखा है और इसलिए इस जन्म में उसने आपसे गंदे से बात करी। पहुंच गए बहुत बड़े ओहदे पर, लेकिन पिछला जन्म उसी को कर्म कहते हैं, वो नहीं छूटेगा। वो कर्म छूटने का ही सिर्फ एक ही मार्ग है। अपने को जाना तो पता चला मैं करता नहीं, मैं करता नहीं तो वो करता नहीं। कर्म बंध की साइकिल से बाहर आए तो नदी के पार आकर खड़े हो गए और नदी के सारा स्वरूप दिख गया, कर्मों का स्वरूप दिख गया, पास्ट फ्यूचर सब दिख जा रहा है। वही अवधि ज्ञान है, वही अवधि ज्ञान है। पहला आवश्यक सामायिक 48 मिनट्स बैठकर चिंतन करना है, मनन करना है, एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाकर। फिर भी किसी को बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं बैठ पा रहे, तो आप बॉडी हिला लीजिए। इचिंग हो रही है, कुछ हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो माइंड में चल रहा है, वो जो चिंतन है, उस पर एकाग्रता स्थित कर लीजिए बस। पहला आवश्यक सामायिक समदृष्टि होनी है सभी जीवों के प्रति, और शुरुआत पंचेंद्रिय जीवों से कीजिए। 4 इंद्रियों पर बाद में करिए, पहले पंच इंद्रियों पर, जैसे अभी हमने समझा। दूसरा कायोत्सर्ग, जैसे कहा मिट्टी सेटल हो गई,
एक जगह पर स्टिल लेटकर किया जा सकता है। जिस समय पर नींद का टाइम है, आप ऑफिस जाते हैं तो नींद का टाइम पर मत कीजिए, सुबह कीजिए, सुबह कीजिए। या फिर कभी बीच रात में, कभी कभी पूर्णिमा के आसपास नींद अगर खुल जाती है, तब बहुत ही बेस्ट टाइम है। करनी तो रोज़ है, लेकिन उस समय पर और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बिल्ड होने की संभावना होती है। सुबह कीजिए कायोत्सर्ग, एक जगह पर स्टिल लेट गए, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स्ड और माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। ये शब्द दोहराएं, माइंड रिलैक्स होता जा रहा है और एकदम स्टिल हो गए। कोई एक विचार आए, चाहे उस पर एकाग्रता स्थित कर लीजिए। तीसरा, प्रतिक्रमण। भाव प्रतिक्रमण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमसे मिस्टेक हो रही है, जहाँ पर हमें लगा हमने सामने वाले को कर्ता माना, उसी समय अपने मन में हमें उसके लिए क्या महसूस करना है? ये गिल्ट महसूस करना है कि मैंने उसको कर्ता माना, मेरे कर्मों में ये प्रकट हुआ कि वो कर्ता है। ऐसा नहीं, वो कर्ता नहीं है। ये उसी समय पर अगर करेक्ट हो गया, वही भाव प्रतिक्रमण है। प्रायश्चित करना है, यानी प्रायश्चित हुआ। देखिए, जो 12 तप बताए जाते हैं उसमें प्रायश्चित बहुत हाईएस्ट डिग्री पर आता है। स्वाध्याय से कुछ पहले ही प्रायश्चित तप आता है, यानी कि उपवास तो नंबर 1, रस त्याग नंबर 3 और एंड में आते प्रायश्चित। इतना बड़ा तप है। पश्चाताप वर्ड में है तप, पश्चाताप। तो पश्चाताप, पश्चात होगा, यानी कि अब प्रॉब्लम, अब मिस्टेक हो गई है, उसके बाद जो तप किया जा रहा है, ये वो पश्चाताप है कि इसको मैंने कर्ता माना, यही मिस्टेक। ना वो करता ना मैं करता, यहाँ पे सारे बंध कट। नो संबंध, संबंध मतलब सेम बंध है दोनों के, अब संबंध नहीं। जहाँ संबंध नहीं वहाँ अबंध होता है, और वहीं पर शांति, वहाँ पे शांति की धारा बहती है, जहाँ पर संबंध नहीं होते। तो इसलिए प्रतिक्रमण, पहले और आखिरी जो तीर्थंकर हुए उन्होंने द्रव्य प्रतिक्रमण बताया है, और उसके बीच जितने भी तीर्थंकर हुए, 22 तीर्थंकर, उन्होंने द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं बताया। कारण उस समय पर लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं थी। वो उसी समय पर प्रायश्चित कर लेते थे, उसी समय पर प्रतिक्रमण होता था। तो टाइमिंग्स नहीं देनी पड़ी, सुबह और शाम की टाइमिंग्स नहीं देनी पड़ी। लेकिन जैसे जैसे एकाग्रता घटती जा रही है, लोग अपने में ना कहकर पर में इतना व्यस्त हो चुके हैं, तो उनको कहा कुछ समय स्व के लिए निकालो। तो इसलिए द्रव्य प्रतिक्रमण दिया गया। अगर आपको लगता है भाव प्रतिक्रमण के लिए हर समय नहीं, तो आपको द्रव्य प्रतिक्रमण करना है। आपको अपने लिए एक टाइम अलॉट करना होगा, जिसमें आप उन सारी मिस्टेक्स को पकड़कर अपने लिए उसे करेक्ट करते हैं। करेक्ट कैसे करना है? ना मैं करता ना वो करता, मैं शुद्ध आत्मस्वरूप ऑब्जर्वर ही हूँ, ये आवश्यक प्रकट हो। तीसरा जो पाठ हम समझते हैं कि पास्ट लाइफ की तरफ जब बढ़ना है, तो हमें जब प्रत्याहार हुआ तब धारण करना है। धारण करना है कि पिछले जन्म में मैं कैसे मरा था, ये धारण कर सकते हैं। अक्सर शास्त्रों में जो विवरण आता है वो होता है निमित्त मिलता है। आपके जैसे अभी देखिए, आप आत्मा ने तो नहीं पूछा ये प्रश्न, यानी कि आपके कर्मों में ये प्रश्न प्रकट हो रहा है और कई बार प्रकट हुआ है आपसे। तो इसका मतलब है आपकी रुचि प्रकट हो रही है, तो अब वो निमित्त भी प्रकट हो जाएगा जिससे पास्ट लाइफ की ओर दौड़ते। वो निमित्त प्रकट हर समय हो रहा है। निमित्त जिससे पास्ट लाइफ प्रकट होगी वो हर समय है, लेकिन हमारा ध्यान तो कहीं और ही रहता है। जब ध्यान अपने मन के विचारों पर आ जाएगा, अपने विचारों पर आएगा, हर समय अपने पर ध्यान लगाएं। जब आपको एक कुछ अलग सा दिखता है, एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग भाव आता है किसी के प्रति, उस भाव को पकड़ा जाता है कि ये कौन सी एक नई डिफरेंट चीज़ आई है। वो डिफरेंट चीज़ जो आई है उसको पकड़ा जाता है, उस पर ध्यान लगाया जाता है। ये कहाँ से आया,
और उस पर ध्यान लगाते लगाते फिर कायत्सर्ग विधि में जाकर तब जाकर क्या होता है, आपको कुछ झलकियाँ दिखेंगी अपने पास की। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय में मन नहीं तो फिर उस समय पर वो अवधि ज्ञान में प्रकट नहीं होगा, वो बाद में जो केवल ज्ञान है उसमें प्रकट होता है, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाली स्थिति। लेकिन इतना सारा शास्त्र भरा हुआ है जिसमें इतने सारे पंच परावर्तन के रूल्स हैं कि आप लिंक करते करते बहुत सारी जगह पर पहुंच सकते हैं। शुरुआत कहाँ से, फिर से हम कह दें, यहाँ से शुरुआत कि निमित्त तो मौजूद है लेकिन हमारा खुद के ही भावों पर ध्यान नहीं है। एक चीज़ आती है, देखिए गौतम बुद्ध के लिए एक डेथ ही काफ़ी थी। हमने इतनी डेथ देखी, हमें वैराग हुआ, तो डेथ कारण था क्या वैराग का? तो आपके लिए डेथ कारण नहीं बन पाया वैराग का? क्या डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस क्या आया? हमारा ध्यान भटका हुआ है। ध्यान स्थिर हो जाए तो निमित्त तो मौजूद होंगे, फिर बस अपने आप वो भावों में जब डिफरेंस आएगा तो जाति स्मरण ज्ञान भी प्रकट होगा। इसके साथ ये भी समझें, यही विधि है केवल ज्ञान की भी। केवल ज्ञान के लिए भी वैराग, अभ्यास और संगत, तभी केवल ज्ञान प्रकट होगा। केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो अवधि ज्ञान की कोई, तब जाति स्मरण ज्ञान तो वैसे ही प्रकट हो चुका है। श्रीमद् राजचंद्र, उनको अपने इतने पिछले भव दिखाई दिए। आप जानते हैं कितने सारे भव उन्हें दिखाई दे गए थे। वो जब एक शमशान घाट में पहुँचे तो उन्हें अपने सारे भव दिखाई दिए, और उसके बाद उन्हें वो भव दिखाई दिया जब वो महावीर स्वामी के शिष्य रहे थे, अनुयायी नहीं शिष्य रहे थे, महावीर स्वामी के फॉलोअर नहीं शिष्य, और उन्हें वो भव भी दिखाई दे गया अपना पूरा। और उन्होंने बताया है कि उस समय पर कुछ मिस्टेक हुई, ऐसा कर्तापने के साथ बोला कि मिस्टेक हुई थी और इस वजह से ये अब प्रकट हो रहा है। छोटी उम्र थी, चले भी गए, कुछ ही समय के लिए पंचम काल में प्रकट हुए थे। क्या कारण था? पिछले जन्मों की साधना। आगम में बहुत जगह पर है कैसे जाति स्मरण ज्ञान होता है, और अभी पंचम काल में भी देखिए केवल ज्ञानी आप हैं, लेकिन जाति स्मरण ज्ञान वैसे भी कहा है ओपनली कि हाँ हो सकता है अभी भी। तो हर बार पिछले जन्म की साधना वो अगले जन्म में तो उपयोगी होती ही है। आपकी पिछले जन्म की साधना है जो आप एक मनुष्य रूप में प्रकट हुए, आपके लिए सब कुछ प्रकट हो रहा है। हम सुन भी पा रहे हैं कि ध्यान एक चीज़ होती है, और आप इतने समय से समझ पा रहे हैं, चिंतन हो पा रहा है, ये सब पिछले जन्मों की साधना है। जैसे पिछले जन्म में हुआ और यहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही इस जन्म में भी होगा, और अब अभ्यास होगा चिंतन का, और अगले जन्मों में या इस जन्म में भी आपका जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वैराग, अभ्यास और संगत, इस पर ध्यान देना है। और जो 3 आवश्यक आज जाने, उसमें से 3 आवश्यक हम शुरू कर पाएँ, क्योंकि आचरण हमें तब तक इम्पॉर्टेंट लगता रहेगा जब तक मतिश्रुत है। कर्तापने का भूत उतरेगा तब तो हम समझ जाएंगे, लेकिन अभी आचरण से शुरू कर लीजिए। आचरण यानी कि यही सामायिक प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। अपने को निर्दोष माने बिना मोक्ष नहीं होता। अपने को निर्दोष आप कैसे मानेंगे? तृप्ति कैसे होगी? सोचिएगा, तृप्ति कैसे होगी?